वेलकम टू बॉलीवुड स्टोरी टेलिंग। आज की फिल्म का नाम है नो वन विल सेव यू। यह कहानी ब्रेन नाम की एक लड़की की है जो अपने घर में अकेली रहती है। इसका घर टाउन से बाहर होता है। ब्रेन की मॉम की मौत के बाद इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, तो इसलिए ये अकेले ही रहा करती थी। उसकी मॉम का एक सपना था उनका मॉडल बनाने का, जो कि ब्रेन अब उसे पूरा करना चाहती थी। उसने अपने टाउन का पूरा मॉडल तैयार किया था। जैसे ये वक्त के साथ साथ ठीक भी करती रहती है और कुछ तब्दीलियां भी ब्रेन अपना गुजारा करने के लिए डिढे से या करती थी। वन दिन जब कपी डिढे सीने के बाद उन्हें देने जा रही थी, तो उसे अपने घर के बाहर अजीब सा दायरा बना हुआ दिखाई देता है, जिससे वो पानी से मिटाने की कोशिश भी करती है मगर नहीं कर पाती। अब खैर, वो गाढ़ी चुनाकर टाउन की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे एक का मिलता है जिससे वो पसंद किया करती थी, मगर जब वो गाढ़ी रोककर उसकी तरफ देखती है, काका वहां से चला गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाउन के लोग ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसका अगर टाउन से बाहर था, और फिर ऐसी क्या वजह थी जिसका पता हमें आगे जाकर चलेगा। ब्रेन भी यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, मगर टाउन में आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ के कब्रिस्तान में उसकी मॉम दफन, इसलिए हर बार वो अपनी मॉम की कब्र पर लास्ट में जाती है। तब भी जब ये उधर जाती है तो उधर भी बहुत से लोग थे। जब उन्हें हाई बोलती है तो कोई भी बेचारी का जवाब नहीं देता, सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। मतलब कोई भी उस पर तो बच्चों नहीं देता। रास्ते में जाते हुए किसी अपने बचपन की दोस्त मौत के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये छुप जाती है। यहाँ पर यह बात तो साफ थी, इसका टाउन में आना बिल्कुल मना था। ब्रेन खुद अकेले नहीं रहना चाहती थी, बल्कि ये उसकी मजबूरी थी। अब वो घर आकर अपने बचपन की दोस्त मौत को खत लिखती है, तो भी उसके घर पोस्ट में डाक क्या आता है, जो एक बॉक्स दे नहीं था, जिसमें एक छोटा सा स्कूल था जो इसने अपने टाउन के मॉडल के लिए मंगवाया था। वो स्कूल को अपने मॉडल में रखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह हंसते खेलते हैं। वो अपने कद को भी पूरा करती है, जो कि मौत को लिख रही थी वो, जिसमें अभी लिखती है, मौत मैं जानती हूँ, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ। इसके घर में मौत की तस्वीरें भी थीं, जो सिर्फ उसके बचपन की थीं, या मौत कहीं पर चली गई थी। आखिर मौत का राज क्या था? अब इन सब बातों के बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा कि एक रात ब्रेन जब सो रही होती है, तो अचानक से उसके घर की सारी लाइट्स जल जाती है, मगर ब्रेन अब भी सो रही थी। कुछ देर के बाद सारी लाइट्स भी हो गई थी। तभी बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर ब्रेन जाग गई थी। वो आवाज़ दरअसल डस्टबिन गिरने की थी। जब ब्रेन उसे ठीक करने के लिए जाने के लिए लाइट चलाती है, तो ये क्या, उसके घर की कोई भी लाइट नहीं जलती। जब वो नीचे आती है तो देती है, उसके घर का दरवाज़ा खुला था और उसके घर में एक अजीब सा क्रिएचर घूम रहा था। प्रेम जब गौर कर दिया है तो उसे पता चलता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एलियन था। उसने भी ब्रेन को देख लिया था, इसलिए अब वो उसका पीछा करता हूँ पर की तरफ आ जाता है। जल्दी से भागकर अपने कमरे में बैठ के साइट पर छुप गई थी। वो एलियन जब ब्रेन के कमरे में पहुंचता है तो वो बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। उसने करीब से उसे लिए उनके पांव देखे थे, जो बहुत ही अजीब थे, और जब उसे लिन को कोई नहीं मिलता, वो खिड़की से बाहर निकल जाता है। ब्रेन जल्दी से खिड़की को बंद करती है, तो भी उसे महसूस होता है कि जैसे वो एलियन उसकी छत पर चल रहा हो। इसीलिए वो अब जल्दी से नीचे जाकर अपने तरफ वाजे को भी बंद कर लेती है, तो अभी उसके घर की सारी लाइट जली पूछने लगती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, वो भी खुद ब खुद चल रही थी। ये सब देखकर बरिन पुलिस को कॉल करती हैं, मगर उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। फ़ोन के भी वही हालत थी जो उसके फ्रिज की थी। दरअसल सब चीज़ों को वो ही कंट्रोल कर रहा था। ब्रेन डर कर कोने में जाकर बैठ जाती है, तब भी उसके करीब वो एलियन आता है। यहाँ पर ब्रेन में एलियन के चेहरे को गौर से देखा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसी को धक्का देकर अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी एकदम से घर के दरवाजे में धमाका होता है, जो ब्रेन को आखिर लगा था जी सब कुछ भी एरिया नहीं किया था। वो बिना हाथ लगाए उसके घर की हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा था। अब जब प्रिंट टाउन की मॉडल की तरफ जा रही थी, तो एलन उस टेबल को भी गिरा देता है। तभी ब्रेन के हाथ में ही टेबल के टूटी हुई लकड़ी आती है। यहाँ पर एलियन जो ब्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ब्रेक उस लकड़ी के टुकड़े को के इस सर में मार देती है, जिससे उसे लिन की वहीं पर मौत हो गई थी। ये देखकर ब्रेन बहुत ज्यादा डर जाती है और सारी रात की नाश के आगे बैठकर गुजार देती है। जब सुबह होती है तो ग्रेलिन की नाश दर्जा दें छुट्टी है और पुलिस को भी कॉल करती है, मगर उसका फ़ोन डैड था।
फोन के साथ साथ घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो चुकी थी। इसका मतलब ये सब उसके मरने की वजह से हुआ था, क्योंकि सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर ब्रेन आप यहाँ से जाने लगती है, मगर उसकी गाढ़ी भीड़ थी। अब वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र अपने सर पर जाती है। जहाँ से खून बह रहा था, अब वो जल्दी से नहाने जाती है और तैयार हो गए अपने अंदर आने वाले रास्ते के आगे एक सोफा लगाकर बंद कर देती है। दरअसल कल रात एलियन से लड़ाई के दौरान इसका दरवाज़ा एरिन ने ब्लास्ट कर दिया था। उसने सोफा तिलका दिया, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। फिर भी अब वो साइकिल लेकर टाउन की तरफ जाती है, जहां पर वो पोस्टमैन की वैन को देखती है। उसका भी बुरा हाल था। यहाँ तक कि जीस लडडैके को ब्रेन पसंद करती थी। उसका घर भी तहस नहस हो चुका था और उसके घर के बाहर बिल्कुल वैसा ही दायरा बना हुआ था जैसा हमने ब्रेन के घर के बाहर कहानी के शुरू में देखा था। इसके बाद वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर मौत के मॉम डैड थे। मौत की मॉम उसके मुंह पर थूक देती है। इस बात को देखकर ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मौत के घरवाले को उसे कितनी नफरत करते थे। ब्रेन इस बात को समझ चुकी थी कि उसे टाउन से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इसीलिए वो रोते हुए अपने घर वापस जाती है, मगर रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होता। ब्रेन को यह समझ आ गई थी कि उसका इस टाउन में कोई भी नहीं है और उसका घर तो एलियन के हमले से तबाह हो गया। इसीलिए जगह अपने सामने से गुजरती हुई बस को देखती है। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था कि हाँ, उनको छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी हम देख पाते हैं डाउन के सभी घरों के सामने वो ही गोल दायरा था जो हमने ब्रेन के घर के बाहर कहानी के शुरू में देखा। मतलब यहाँ पर भी एलियन का हमला होने वाला था। वो दायरा एलियंस नहीं बनाया था। तभी बस में बैठी प्रिंट पर पोस्टमैन हमला कर देता है। दरअसल वो के कंट्रोल में था। उसके गले में कोई ऐसी चीज थी जैसे एलियन का इंसानों पर कब्जा हो चुका था। एलिन नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान इस ढंग को छोड़कर चला जाए। इसीलिए पोस्टमैन भी ब्रेन को रोक रहा था। उस बस में और भी बहुत से लोग थे जो इंस के कब्जे में थे। अब उनसे बचते हुए बरिन भागकर एक चर्च में आ जाती है, मगर वहां का दरवाज़ा बंद था। पास ही में वो एक कब्रिस्तान देखती है। वो उसके अंदर एक कब्र के पास जाती है जो कि मौत की थी, यानी कि इसके बचपन की दोस्त मर चुकी थी, जो कि ब्रेन की गलती की वजह से मरी थी और इसीलिए टाउन के सभी लोग इसे नफरत करते थे। इसीलिए वो अपने दोस्त को हाथ लिखती रहती है कि वो उसे माफ़ कर दी। वो बहुत शर्मिंदा है। अभी ब्रेन की नज़र जब आसमान पर जाती है तो देखती है हर तरफ काले बादल छा गई है। आसमान पर बहुत सारी एलियन स्पेसशिप थी। वो डर कर जब वहाँ से भागती है तो आगे वो उसी एल्डीडैके के घर पहुँचती है। जीस को वो पसंद करती थी। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जो सभी आसमान की तरफ हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे। उन सबके गले के अंदर भी वही चीज़ थी जो हमने पोस्टमैन के गले के अंदर देखी। इसका मतलब इन पर भी एलियंस का कब्जा था। आगे जबरन अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसी लिए की लाश अब भी वहीं पर पड़ी थी जिसको इसमें मारा था। उसके मुंह से अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। क्यों वो आसमान पर दोबारा देखती है। गाली बादल चारों तरफ थे। ब्रेन समझ चुकी थी कि एलियंस का हमला दोबारा होने वाला है। इसीलिए वो डरने की बजाय एलियंस का मुकाबला करने की तैयारी में लग जाती है। घर के अंदर जाकर वो एक लाइटर उठाती है और साथ ही एक कट्टर पानी। कोमल ने उसे चूल्हे पर रख दिया था। फिर खिड़कियां दरवाजे सभी बंद कर देती हैं। उसके घर के बाहर वाला दरवाज़ा जो टूटा हुआ था वहां पर वो एक लगा देती है, क्योंकि यहाँ पर अब वे लिनस आ चुके थे। सबसे पहले वो अपने साथी एलियन की लाश को खींचते हैं जिससे ब्रेड ने मार दिया था। ये देखकर ब्रेन घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। तभी एक दूसरा एलियन इसके घर में दाखिल होकर इसके पास बेसमेंट में आ गया था। उसे लिन को कैंची उठाकर मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो ताकत थी वो हर चीज को अपनी तरफ खींच सकता था। इसीलिए वो केनजी को भी खींच लेता है। इनके हाथ में ही मॉडल उसकी जो तस्वीर थी उसे भी इंडियन ने अपनी तरफ खींच लिया था और उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रेन वहां से भाग गई थी और वापस ऊपर आ जाती है तो उसे एक छोटा हीलियम दिखाई देता है। हाँ, तो वो छोटा, मगर उसके हाथ बहुत लंबे थे। वो ब्रेन को अपने हाथों से पकड़ डिडीने की कोशिश कर रहा था। ब्रेन उससे अपने आप को छुड़वा दी है और खोलता पानी जो इसमें वो बने रखा था उस छोटे एलियन पर डाल देती है, मगर उसे लिन को इससे कुछ भी नहीं हुआ था। ब्रेन अपने बाथरूम में छुप गई थी, लेकिन वो एलियन इतना तेज था, बाथरूम की तरफ बाजे को भी अपने हाथों से चीर फाड़ कर देता है।
तभी आप खिड़की की राष्ट्रीय वहां से भागने की कोशिश करती हैं। जल्दी से एलियन है, उसकी टांगों को पकड़ डालिया था। झाड़ू उठाकर उसे लिन को मारती है। लड़ाई के दौरान झाड़ू का डंडा भी टूट जाता है। अब उसी टूटे हुए डंडे को के कंधे में मारती है। से अलमारी से लटका दिया था, फिर उसके सिर में अलमारी का दरवाज़ा देकर मारती है। इतनी कोशिश के बाद आखिरकार उसने उस टेलन को मार दिया था। बाहर आती है तो ये कोरियन उसका इंतज़ार कर रहा था, जिसके अब हाथ दो के साथ साथ आगे भी बहुत लंबी थी। यहाँ पर ब्रेन कुछ समझ नहीं पाती, तभी पीछे से पोस्ट में ना कर उसे अपने साथ ले जाता है, जो कि अब भी एलियंस के कंट्रोल में था। बाहर जो एलियन था वो इशारे से अपने साथियों को यहाँ पर बुलाता है। एलियंस का स्पेस शिप वहाँ पर आ चुका था, जो कि अब ब्रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो उनके साथियों को मार रही थी। तभी जब स्पेसशिप से सफ़ेद रोशनी नीचे की तरफ आती है तो उस रोशनी की तरह ब्रेन पोस्टमैन को धक्का दे देती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस ज़मीन पर आकर गिर जाता है। यहाँ पर मतलब साफ था, वो एडन सिर्फ ब्रेन को ही यहाँ पर लेने आए थे। लंबी टांगों वाला एलियन भी ब्रेन के पीछे था और वो उसके घर के ऊपर 4 आश जाता है। तभी जल्दी से ब्रेंट अपनी गाड़ी में जाकर छुप गई थी, लेकिन एलियन वहां पर भी आ चुका था। प्रेम जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है और उसको गाड़ी में ही बंद करके उस पर जलता हुआ लाइटर छोड़ा देती है, जिससे गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका होता है। वो एलियन ब्लास्ट होने की वजह से मर गया था, मगर अब भी एलियंस के स्पेसशिप से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी ब्रेन का पीछा कर रही थी। वो भागते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है, तभी उसे अंदर एक और मिलता है जो पहले बेसमेंट में इसके पीछे आया था, जो उसे मारने की बजाय उसकी तस्वीरों को गौर से देख रहा था। तभी पीछे से ब्रेन को सेलन पर हमला करने का सोचती है, लेकिन एलियन को इस बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो बरिन पर हमला करके उसे दूर फेंकता है और अब एक लाल रोशनी ब्रेन के घर के अंदर आती है, जिसने उसे फ्रीज कर दिया था, यानी कि वो वहां पर जम गई थी। उसके पास आता है और अपने मुंह से अजीब सी चीज़ निकालता है। दरअसल ये एक साइड की तरह काम करता था का ये एक हथियार था जिसको वो उसके मुंह में डाल देता है। इस तरह वो दूसरे लोगों की तरह ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता था, मतलब जितने भी लोग के कंट्रोल में थे उन सबके गले में यही पैरासाइट था। तभी प्रेम जाग जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपने से जागी हो। असल में अब वो पैरासाइट ब्रेन के जिस्म पर हावी हो चुका था। उसके दिमाग को पूरी तरह से उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ब्रेन को उसने उसके सपनों की दुनिया में फंसा दिया था, जहां पर वो अपने टाउन वाली दुनिया और मौत के साथ जिंदगी गुजारें कि शव को अपने सामने मौत को देखती है तो उसे सॉरी करती है कि वो उसे माफ़ कर देंगे। तभी यहाँ पर ब्रेन को ये बात समझ आती है कि ये सिर्फ का एक सपना है। असलियत में तो उसकी दोस्त मॉड मर चुकी है, इसीलिए वो अपने हालत में हाथ डालकर उस पैरासाइट को निकाल देती हैं जो उसे लेने उसके गले में डाला था। ऐसा करते ही वो अपनी असल दुनिया में होश में आ गई थी। जैसे ही वो उस पैरासाइट को ज़मीन पर गिराती है, उस पर ऊपर से ही ऑरेंज लाइट पीड़ती है, जिससे उस पैरासाइट को एक नया जिस्म मिल रहा था जो कि ब्रेन का था। आसमान पर एलियंस के बहुत से स्पेसशिप थे, हर कोई अपना काम कर रहा था। यहाँ पर हमें उन स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनी के बारे में पता चलता है। सफ़ेद रोशनी इंसानों को ऊपर खींचने के लिए थी, लाल फेस करने के लिए, जबकि ऑरेंज एक नया जिस्म बनाने के लिए थी। अब जो उस पैरासाइट से एलन ब्रेन बनी थी, वो असल ब्रेन पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, और तभी सफ़ेद रोशनी उसे ऊपर स्पेसशिप में ले गई थी, जहाँ पर थे सारे इंस थे। वो उसके दिमाग पर उंगली रखकर उसकी यादों को जानना चाहते थे। इससे हमें भी यहाँ पर पता चलता है कि उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी में क्या हुआ था, सारा था, और उसे नफरत क्यों करता था, और उसके दोस्त आखिर मरी कैसे थी। तो टेल मी हुआ कुछ यूं था। बचपन में ब्रेन कौर मोड़ का झगड़ा हो गया। मोर ब्रेन को धक्का दे देती है, जिसके बदले में ब्रेन में एक पत्थर उठाकर मौत को मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड्डी ब्रेन अपने ख्यालों में छोटी ब्रेन को खत लिखने से भी बार बार मना करती थी, ताकि उसकी जिंदगी आगे बढ़ पाई। उसे पुरानी यादें याद ना, ये सब कुछ जानने के बाद एलियंस यह फैसला करते हैं कि ब्रेन को वो उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे ही तो भी वो उसे दोबारा नीचे फेंक देते हैं। वो वापस आकर अच्छा महसूस कर रही थी। उसने अपनी दुखी यादों को भुला दिया और एलियंस का मुकाबला किया। हम देखते हैं ब्रेन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। सारा टाउन अच्छे से बात भी करता है। चीस लडेडिठी को वो पसंद करती थी, वो भी उसके साथ अब ठीक हो गया था। वो एक पार्टी में नाच रही होती है, उसके साथ एक एलडीडीएच की भी थी। ब्रेन की जिंदगी बिल्कुल ऐसी थी
जैसी उसमें चाहिए आसमान पर अब भी एलियन स्पेसशिप घूम रहे थे। ऐसा हो सकता है कि एलियंस का अभी भी पूरे टाउन पर कंट्रोल हो और उन्होंने ब्रेन की यादों को जानने के बाद उसके मुताबिक सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि बरिन ही इकलौती थी जिसने उन्हें लिनस का मुकाबला किया था। वहां पर फिल्म के नाम के मुताबिक कहानी भी क्लियर हो जाती है। नो वन विल सेव यू, यहां पर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है। ब्रेन को किसी ने भी नहीं बचाया था। उनकी किसी इंसान ने उसकी मदद नहीं की। कभी मुसीबतों का उसमें खुद मुकाबला किया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती।